नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 28 में रैंडम वेरिएबल के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का समाधान करूंगा। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स है और ये लोग का उम्र क्रमशः 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 और 20 ईयर्स है। एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया और मान लिया गया कि उस स्टूडेंट का एज x है। सिलेक्टेड स्टूडेंट का उम्र x है। तो हम लोग को पहले x को रैंडम वेरिएबल मानकर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। उसके बाद उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। चूंकि स्टूडेंट की संख्या 15 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15, तो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/15। यहां पर माना गया कि x सिलेक्टेड स्टूडेंट का एज बता रहा है और ये रैंडम वेरिएबल है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि मान लीजिए कि 14 इयर्स का एक स्टूडेंट, तो पहला स्टूडेंट 14 ईयर्स है, 14 साल का, और चौथा भी स्टूडेंट 14 साल का। तो इसका मतलब एज अगर ले रहे हैं तो एज रिपीट भी कर रहा है। मतलब पहला और चौथा दो स्टूडेंट का एज 14 है। एज को अगर रैंडम वेरिएबल बोलेंगे तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू x इक्वल टू अगर 14 होता है तो ये इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा। मतलब 2 बार 2 स्टूडेंट इस तरह का होगा। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाएंगे, उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि सेम एज का स्टूडेंट के लिए। तो यहां पर हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। यहां x है एज, मतलब उम्र स्टूडेंट का, वो रैंडम वेरिएबल है। तो ये 14 इयर्स का स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब 2 ठो 14 ईयर स्टूडेंट है। इसी तरह 15 इयर्स का 1, 16 इयर्स का 2, 17 इयर्स का 3, 18 इयर्स का 1, 19 इयर्स का 2, 20 इयर्स का 3 और 21 इयर्स का 1 स्टूडेंट है। अब एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/15 है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब 14 इयर्स का 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 2/15 होना है। इसी तरह 15 इयर्स का एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/15 होना है। उसी तरह यहां पर प्रोबेबिलिटी 2/15, यहां पर 3/15, यहां 1/15, यहां 2/15, यहां 3/15, यहां 1/15। यहां पर ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यू x है, मतलब एज स्टूडेंट का उम्र, और ये प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग पहले मीन निकालेंगे, म्यू, इसको ex भी बोलते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यू जैसे 14 है और इसका प्रोबेबिलिटी 2/15 है। इसी तरह रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 15 है, प्रोबेबिलिटी 1/15 है। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 16 है, प्रोबेबिलिटी 2/15 है। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 17 है, प्रोबेबिलिटी 3/15 है। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 18 है, प्रोबेबिलिटी 1/15 है। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 19 है, प्रोबेबिलिटी 2/15 है। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 20 है, इसका
प्रोबेबिलिटी 3/15 है, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 21 है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/15 है। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 17.53 मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर निकालने के समय जो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है ये स्क्वायर हो जाएगा, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, ये सब करना है और उसके साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम लोग लिखते हैं 14 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/15, 15 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/15, 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/15, 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/15 प्लस 18 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/15 प्लस 19 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/15 प्लस 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/15 प्लस 21 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/15 और इसका वैल्यू हो जाएगा 312.0809। अब वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए। तो ये होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर हो गया 312.0809 और ई एक्स का होल स्क्वायर मतलब 17.53 का होल स्क्वायर और इसका वैल्यू हो जाएगा 4.78। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन रैंडम वेरिएबल के लिए। तो ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4.78 और इसका वैल्यू हो जाएगा 2.19। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, मीन मिल गया, वेरिएंस मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। तो इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम ऐसा है कि एक पासा का 3 फेस में 1 लिखा हुआ है, 2 फेस में 2 लिखा हुआ है और एक फेस में 5 लिखा हुआ है। तो 6 फेस हो गया। तो फेस में 1, 2 और 5 लिखी हुई है। फेस में 9 तो 3 है, 9 तो 4 है, 9 तो 6 है, केवल 3 नंबर लिखी हुई है 1, 2 और 5। 1 3 फेस में, 2 2 फेस में और 5 1 फेस में। तो इस डाई को या अपनी पासा को उछाला जा रहा है और उसका जो फेस आ रहा है सामने और उसका नंबर को नोट किया जा रहा है। वो नंबर को x माना गया, तो x हो गया रैंडम वेरिएबल। तो अब इस रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना है। चूंकि पासा में 6 फेसेस रहता है, अगर उछालेंगे पासा को तो एक फेस सामने आएगा। तो एक फेस आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। तो यहां पर लिखते हैं कि नंबर ऑफ फेसेस पासा में 6 है, एक फेस आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। क्योंकि एक फेस जो आती है उसका नंबर को नोट किया गया, उस नंबर को x बोला गया, वही रैंडम वेरिएबल हो गया। अभी हम लोग को रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना है। तो पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, लेकिन यहां देखना है कि 1 लिखी हुई फेस 3 बार है, 2 लिखी हुई फेस 2 बार है और 5 लिखी हुई फेस 1 बार है। तो फेस 1 लिखी हुई जो है इसका फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा।
2 जो लिखी हुई है उसका फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा, और 5 जो लिखी हुई फेस है उसका फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के समय यह ध्यान रखना होगा कि हम लोग रैंडम वेरिएबल तो लिखेंगे ही x, प्रोबेबिलिटी भी रैंडम वेरिएबल का लिखेंगे, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी लिखना है। तो x जो है ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 है, तो 1 वाला फेस की संख्या 3 है। x इक्वल टू 2, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2, तो 2 लिखी हुई फेस की संख्या 2 है, और x इक्वल टू 5 वाला फेस, 5 लिखी हुई फेस 1 है। चूंकि एक फेस आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 3 फेस आने का प्रोबेबिलिटी 3/6, यहां पर 2 फेस आने का प्रोबेबिलिटी 2/6, यहां 1 फेस आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। तो अब मीन निकालेंगे, मीन को म्यू या EX से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई इसका प्रोबेबिलिटी 3/6, और रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 इसका प्रोबेबिलिटी 2/6, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 5 इसका प्रोबेबिलिटी 1/6। तो हम लोग यहां निकालेंगे, 6 LCM हो गया, यहां 3 + 4 + 5, 12/6 मतलब 2 हो गया। तो मीन का वैल्यू 2 हो गया, मतलब EX का वैल्यू 2 हो गया। अगर हम लोगों को वेरिएंस निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग EX² निकालेंगे। तो EX² क्या होता है, रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर को करते हैं, जैसे 1² मल्टीप्लाई इसका प्रोबेबिलिटी 3/6, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 है, तो 2² मल्टीप्लाई इसका प्रोबेबिलिटी 2/6, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 5 है, 5² मल्टीप्लाई 1/6, तो EX² निकल गया। तो अब वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ x, तो होता है इसका वैल्यू होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो यहां से EX² मिल गया, यहां से EX मिल गया 2 होल स्क्वायर, तो वेरिएंस निकल जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालने के लिए बोला जाएगा रैंडम वेरिएबल का, तो स्क्वायर रूट वेरिएंस होता है, वेरिएंस ऑफ x, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।